वक्फ एक्ट 2025 सबसे बड़ा बदलाव जो हर भारतीय को जानना चाहिए। एक ऐसा लॉ जिसने पार्लियामेंट में घंटों तक बहस करवाई, लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लिया और जिसके बारे में सोशल मीडिया पर आधी बातें सच और आधी अफवाह हैं। सवाल सिर्फ इतना है, वक्फ एक्ट 2025 में क्या क्या बदला। सबसे पहले एक बात समझिए, वक्फ का मतलब क्या होता है। जब कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली अल्लाह के नाम पर रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट करता है, उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के फ्रेमवर्क के थ्रू किया जाता है। गवर्नमेंट का कहना है कि पुराने वक्फ एक्ट 1955 में कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी। हजारों प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, इनकम्प्लीट सर्वेज, रजिस्ट्रेशन में डिलेस, लिटिगेशन और गवर्नेंस को लेकर कंप्लेंट्स। इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया। इसके कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं। सेक्शन 40 हटा दिया गया है। वक्फ बोर्ड की पहली वाली पावर, जिसके तहत प्रॉपर्टीज़ को वक्फ डिक्लेयर करने को लेकर विवाद होते थे, उस फ्रेमवर्क में बदलाव किया गया। डिजिटल पोर्टल, अब रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड्स, ऑडिट और लिटिगेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनेज किया जाएगा। हाईकोर्ट अपील, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के खिलाफ डायरेक्टली आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर अपील कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, पहले नॉन मुस्लिम का कोई रोल नहीं था, लेकिन अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में लिमिटेड नॉन मुस्लिम मेंबर्स का इंक्लूजन किया गया है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, गवर्नमेंट लैंड से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स के लिए कलेक्टर लेवल इंक्वायरी का मैकेनिज्म सेट किया गया है, जिससे इंक्रोचमेंट जैसे मामलों पर लगाम लगाया जा सकेगा। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये लॉ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बेटर गवर्नेंस लाएगा, वेरएस क्रिटिक्स का मानना ये है कि कुछ प्रोविजंस रिलीजियस ऑटोनॉमी और पर्सनल लॉ को अफेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इस एक्ट के कुछ पहलू कोर्ट्स में चैलेंज भी हुए हैं। आपको बताते चलें कि आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड है और उस ज़मीन की वैल्यू अप्रॉक्स 1.2 लाख करोड़ रुपये है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।